हेलो एवरीवन, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ मस्त के साथ साथ कामों में व्यस्त भी होंगे और ऐसे ही रहना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कोई ब्लॉग समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बना नहीं पा रही थी किसी रीज़न से, तो सोचा कि आज कुछ आपके साथ छोटा सा शेयर करती हूँ जो मैंने आपको बोला भी था एक ब्लॉग में कि मुझे ना बर्थडे पे जो मेरा गिफ्ट मिला है उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए क्या है, ये है झुमकाज, झुमके। इस पे लिखा था शायद, उस दिन तो लिखा था, कहाँ गया, लव इज इन द ईयर। अब कैमरा से लगा नहीं लगा पता ही नहीं चल रहा मुझे कुछ। ठीक है, तो ये झुमके जो हैं ये आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और थोड़ी सी बात भी करेंगे, है ना। मेरे पैर ना बहुत ज़्यादा आजकल दर्द करने लगे हैं ठंड के कारण, और आज मैंने अपना पुराना सा एक ये सूट पहना है, ऐसे फैला लेती हूँ पैरों को क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में। तो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये बहुत अच्छा, ये गरम है सूट जो है, ये गरम वाला फैब्रिक है इसका और काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, सबसे पहले मिलिए, ये देखिए कितना प्यारा सा टेडी है और मुझे ना हाथी, टेडी में ना हाथी मुझे बहुत पसंद है, ऐसे छोटे छोटे से क्यूट से। तो ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ झुमके। तो एक पैकेट में ये कई सारे झुमके आ गए थे, थोड़े शायद मैंने दिखा भी दिए थे आपको, याद भी नहीं है मुझे ठीक से। ये देखिए, इस तरीके से पैकेट है, इसमें 5 2 3 4 5 6 पैकेट हैं और 6 पैकेट में, हर पैकेट में 2-2 पेयर हैं झुमके के। तो देखिए कैसे लग रहे हैं, ठीक है, मतलब अच्छे लग रहे हैं। और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये भी बताना। एक ये वाला है, तो ये जैसे हम कोई भी आउटफिट पहनते हैं, सारे आउटफिट्स के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ पहन सकते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहन लेती हूँ, और काफ़ी लोग काफ़ी वो मतलब सोच समझ के करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर, तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे रखती जाऊंगी झुमके और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस वाले डिजाइन में पता है छोटी छोटी चिड़िया बनी हुई है, ये बड़ी सुंदर लग रही है, बहुत ही क्यूट सी चिड़िया बनी हुई है। और ये देखिए, इसमें छोटे छोटे एलिफेंट बने हुए हैं, बेबी एलिफेंट ये। और ये कुछ डिज़ाइन है, तो बहुत ही सुंदर है। वैसे मैं सुबह ही शूट करने वाली थी इस वीडियो को और अपलोड करने वाली थी, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मेरे सर में इतना दर्द था। पहले मैंने सोचा कि मैं ना दवाई नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 से 3 बार सर दर्द की दवाई खा लेती हूँ, तो सोचा नहीं खाऊंगी, लेकिन खानी पड़ गई। मेरा जी घबराने लगा, कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लगी, फिर मैंने मेडिसिन ले ली। और ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर से हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और एक पेयर और था, उसमें क्या है इस पे से शायद मैंने पहने थे, तो खांसी का तो ऐसा हाल है मेरा कि मैं जब भी किसी से फोन पे बात करूं या मैं मतलब कुछ भी करूं, खांसी को तो आना ही आना है। और ऐसे लगता है ना गला हमेशा खराब है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मुझे कुछ आप लोगों को बताने के लिए, तो उनके लिए कोई दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी, करूंगी टाइम रहते आपके साथ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है किसी किसी के काम भी आए। तो इसमें ये वाली है, इसके साथ एक और भी थे, वो अभी मुझे नहीं दिख रहा, हो सकता है मैंने कहीं और डाल दिया हो। और इसके साथ में एक ये बॉक्स मिला था, तो ये बॉक्स है ना, इसमें हम अपने इयररिंग्स लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें क्या है, सेफ रहेंगे, है ना, और गंदे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इसका पेपर का बॉक्स है, इसमें तो खराब भी हो जाएंगे, गंदे हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इसको इसमें लगाते हैं भाई, कोशिश करते हैं। अभी एक न्यूज़ आ रही है, 3 बच्चियों ने, जो कि छोटी छोटी बच्चियां, और बच्चियों की उम्र क्या है, 12 साल, 14 साल, 16 साल। तो ये चीजें ना हमें अंदर तक झकझोर के रख देती हैं।
अब क्या है कि न्यूज में है कि भाई बच्चियां गेम खेलती थी, कोरियन लवर ऐसा गेम है कि गेम है, लेकिन क्या है ना कि क्या पता किसी तीनों बहनों ने गेम खेला, और इजी नहीं होता बिल्कुल भी। अपनी जान, जो जिंदगी चल रही है, इसको खत्म करना, और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से कि इतनी ऊंचाई से आप कैसे कोई बच्चे कूद जाएंगे, ऐसे कोई खेल है। बहुत सारी चीजें उसमें सामने आ रही है, न्यूज में बराबर हमें दिखाया जा रहा है कि खाली मतलब ऐसा ही नहीं है, बच्चियों ने ऐसे भी लिखा है कि आई एम एलोन, इस तरीके की चीजें भी दीवारों पे लिखी हुई हैं। तो पता नहीं क्या रहा होगा उन बच्चियों के साथ में, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ, और सही बताऊं मैं बहुत कुछ समझ पा भी रही हूँ, क्योंकि कई चीजें होती हैं जिनमें हम खुद को भी रिलेट करते हैं उन चीजों से, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हम सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हमें सच पता नहीं है ना। तो क्या है, बच्चियों का दोष लगाया जाएगा कि भाई बच्चियां गेम खेलती थी, लेकिन सच क्या है इसका किसी को नहीं पता है ना। सच तो उस बच्चियों के घर के लोग जानते हैं, और दीवारों पर इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। सोसाइटी के लोगों ने उन बच्चियों को कभी देखा नहीं, किसी फंक्शन में नहीं देखा, कभी बाहर निकलते नहीं देखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है, और ऐसी चीज़ें ना नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए पेरेंट्स को ही बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा और अपने बच्चों के प्रति केयरफुल होना पड़ेगा। गेम में कैसे इन्वॉल्व हो गए, और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसों की कमी है, पर बच्चे गेम खेल लेंगे उसके लिए कमी नहीं है। घर में जो लोग रह रहे हैं वो मतलब लोग, क्या बोलूं, एक तो अपने यहाँ ये भी है ना कि खुल के हम बोल भी नहीं सकते किसी चीज के बारे में। तो खैर, बच्चियों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन जब पेरेंट्स जो होते हैं जो माता पिता होते हैं, जो बच्चों को पैदा करते हैं, तो बच्चों को जब वो पैदा कर लेते हैं बड़ी आसानी से, है ना, क्योंकि तब तो वो कुछ सोचते ही नहीं है। पर बच्चों को खाली पैदा करना ही नहीं होता है, बच्चों को पैदा करना बहुत इजी होता है देखा जाए तो। कंपैरिजन किसका, जो कि उनको पाल पोस कर बड़ा करना होता है, उनका ध्यान रखना होता है, और कहा जाए कि आपको अपनी लाइफ, अपनी खुशियां, सब कुछ भूलना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, तब जाके आपके बच्चे एक अच्छा जीवन जीते हैं और बड़े होते हैं, है ना। लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और खाली बच्चों को दोष देना, नहीं खेल पा रहे थे कि मोबाइल छीन लिया, भाई ये क्या बात है, 2 साल से बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। देखिए कितने भी गरीब माता पिता होते हैं, है ना, अगर सच में वो माता पिता हैं, पहली बात तो ये है, मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान हर किसी को माता पिता बनाया ही मत करो। जो बच्चों को पालने के लायक हो, जिन्हें बच्चों के सुख दुख से फर्क पड़ता हो, और जो बच्चों के विषय में सोचे गहराई से कि हाँ ये हमारे बच्चे नहीं, ये हमारे शरीर का अंग है। बच्चे ऐसे ही थोड़ी होते हैं, बच्चे तो हम अपने शरीर से ही पैदा करते हैं, है ना। संसार में इतना ज्यादा प्यारा, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इतना अनमोल कुछ नहीं है, इतना कीमती कुछ नहीं है जितना कि बच्चे। हम अपनी बॉडी से एक दूसरी बॉडी को तैयार करते हैं, तो वो हमारे बच्चे होते हैं। और ऐसे में हम इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तुम फ्लैट्स में रहते हो, भाई फ्री में तो कोई रहता नहीं, अपना है या रेंट पे है, जो भी है। और फिर सरकारी स्कूल भी तो होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है तो सरकारी स्कूल भी भेजा जा सकता है। बच्चे 24 घंटे घर में बंद होके गेम खेल के ये सब कर ले, ये चीजें अपने तो समझ में आती नहीं है। बहुत कुछ होता है इन बातों के पीछे। अब वही है कि सच क्या है ये तो ईश्वर ही जाने। मैं तो कहती हूँ भगवान, जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए, बस यही प्रार्थना करूंगी। और बहुत कष्ट, बहुत दुख हुआ जब ये घटना सुनी, और जैसे जैसे इसके बारे में मतलब स्टेटमेंट चेंज होते जा रहे हैं। और कोई ऐसा भी था जिन्होंने रात को ये सीन देखा था, काश वो उस समय कुछ करते, गार्ड को बुला लेते, लेकिन होता है नहीं, टाइम मतलब अचानक से हमें नहीं समझ में आएगा ना, कि कोई नहीं आती चीजें समझ में, पर लगता है ना कि काश ऐसा कर लिया होता, कब कोई तो बच जाता, है ना। मैं तो ये सोचती हूँ कितना उनको दर्द हुआ होगा। और आप बताइए कि जिसके बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो वो पेरेंट जो होते हैं वो एम्बुलेंस का वेट करेंगे क्या, या पुलिस का वेट करेंगे, नहीं ना।
वो खुद से भी तो कुछ एफर्ट्स करेंगे कि नहीं, वो भी 3 बच्चियां। क्या ये लड़के लड़की का भेदभाव वाली बात होती है? मुझे नहीं समझ में आता कि क्या बात होती। ऊपर से घर में 2-2 पत्नियां। कुछ सच बताऊं, लेडीज की गलती बहुत होती है इसमें कि वो दूसरी पत्नी बनने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। भाई ये जो चलन एक नया चल गया है ना इस समय, काफी ज्यादा हमारे समाज में है, हमारे सोसाइटी में है, बहुत ही गंदा सीन है ये कि, और लेडीज को इस चीज के लिए जागरूक होना चाहिए। भाई जब कोई आदमी पहले से ही मैरिड है तो उसके साथ शादी करने की क्या जरूरत है? उसके साथ शादी करो, फिर उसके जो बच्चे हैं, जब वो अपनी पहली बीवी के बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता तो तुम्हारे बच्चों का ध्यान क्या रखेगा? तो इस चीज में तो लेडीज की भी बहुत बड़ी गलती होती है। और मैं तो ये कहूंगी बच्चे हैं या नहीं है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा है पहले से, उससे रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहिए। एक पत्नी जब पहले से है, या तो ये है कि पत्नी नहीं होती है तो चलो ठीक है, लेकिन जब पत्नी है पहले से तो दूसरी शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई है? 3-3 बच्चियां चली गई इस दुनिया से, 3-3 बच्चियां। कितने दुख की बात है। इस मतलब हम कहने के लिए हम इतने अच्छे देश में रहते हैं, हमारे देश में ये, हमारे देश में वो है, क्या है हमारे देश में? इंसानियत भी कहाँ है? बच्चे मुझे तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब तकलीफ देती। मैं तो कल से मेरा दिमाग मन तन सब खराब सा है इतना ज्यादा कि मेरे तो इतना सर में दर्द हुआ है, बहुत ही भयंकर वाला। सोचती रही कि क्या है ये। और फिर हम लोग ना बच्चों को मोबाइल देते हैं, हम भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चों को ना पर्सनली रखने के लिए मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज ये है, टाइम टाइम पर उनके मोबाइल्स को चेक करते रहना चाहिए, है ना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि चाइल्ड टॉक वगैरह होते हैं कि, और फिर ऐसा कनेक्ट कर लेते हैं ना पेरेंट्स की बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, लाड प्यार करना चाहिए बच्चों को, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस में गेम वगैरह नहीं खेलने देने चाहिए, है ना। और फिर से बैल बज गई है, हमारे यहाँ यही रहता है। तो देखिए ये हैं झुमके, और वीडियो तो बना रही हूँ पर बहुत मन में गुस्सा सा भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा है कि इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती, इतना सब कुछ हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि रियलिटी ये है कि हमारी लाइफ कैसी है हम ये तक किसी को नहीं बता पाते, हमारे जीवन का सच क्या है, हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए अभी आके मिलूंगी आपसे। कोई आया है, तो कोई आ गया था। बहुत अच्छा सा झुमके का कलेक्शन मैंने शेयर किया, और इसमें फेस, ये देखिए, ये ना बहुत ही अच्छी सी सोप केस है। इसमें हम साबुन रख सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, साबुन जब गीला हो जाता है तो वो गल जाता है ना, और उसमें पानी भर जाता है। लेकिन ये इतना अच्छा है कि इसमें देखिए, तो ये ऐसे साइड से पुश करेंगे, ये देखिए, तो इसमें हम साबुन रख के और इसके अंदर ऐसे डाल सकते हैं, और इसको बंद करके ऐसे हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें पानी जो है, पानी नहीं रुकेगा और साबुन खराब नहीं होगा। तो कितना अच्छा लगा। तो मैं लेकर आई थी, 50 रुपए का है। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, ज्यादा कुछ लाती नहीं हूँ, जो लाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अच्छा लगता है। ये फोड़ने में किस किस को मजा आता है मुझे बताना, मुझे बहुत मजा आता है। तो ये 2 बाउल लेकर मैं आई थी, ये देखिए, ये भी बहुत सस्ते हैं, एक के साथ एक फ्री है, बाय 1 गेट 1 फ्री लिखा हुआ है। हाँ, सेलो का है, अच्छा है ये काफी। और ये 2 बाउल लेकर आई थी मैं, और सोप केस लेकर आई थी। तो आज छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा साथ दीजिए। सच में हूँ। जो देखिए, जो महिला, जो विमेन वर्किंग नहीं होती वो गरीब होती है, मैं तो यही मानती हूँ। तो मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।
बहुत सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि मैं भी अमीर बन जाऊं, सेल्फ डिपेंड बन जाऊं। सेल्फ डिपेंड बनने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, खैर बहुत सारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हो गई। तो ये फोड़ना किस किस को अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये मैं अब कई दिन तक इसको रख लूँगी ना, इधर से निकलूँगी फिर 2 फोड़ दिया, उधर से निकलूँगी फिर 2 फोड़ दिया, ऐसे करती रहूँगी। और जो मेरा ये सूट है ये बहुत ही अच्छा है। पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ मैं आपको, कैसे दिखाऊँ, कैसे, ऐसे करके घुमा देती हूँ। काफ़ी अच्छा है ये देखिए। और पूरा अभी भी नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिखा पूरा ना। काफ़ी अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना। तो चलिए अब इस ब्लॉग का हम यहीं पर करेंगे एंड। बहुत सारा काम है करने के लिए, शाम के बज चुके हैं 5:30 और मुझे बहुत ज़्यादा काम है आज। सिर दर्द के कारण 3 दिन से सिर दर्द था, आज मुझे दवाई खानी ही पड़ गई, इस वजह से मेरा कोई काम नहीं हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत अच्छा होगा। देखिएगा ज़रूर, प्यार दीजिएगा। जय माता की, राधे राधे और बाय बाय।